स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल इकोनॉमिक्स पॉइंट। जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट करवाए थे। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई में +2 में 2 बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप इसको डायरेक्ट बुक से रीड करोगे तो ये स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसको समझने का बड़ा ही इजी जो है वो वे है जो मैं आज आपको कराना चाहती हूँ। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी आप समझते हो, 11th में भी आपने समझ लिया है कि व्हाट इज इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आज इस जो लेक्चर के माध्यम से है आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो देखिए, जब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात आती है तो एक वर्ड आता है कॉलोनियल रूल। ठीक है, जो कॉलोनी से बना है, कॉलोनियल रूल आता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को समझना ये जरूरी है कि कॉलोनियल रूल होता क्या है। वो कहता है ये जो सिस्टम होता है इसमें 2 कंट्रीज होती हैं, जिसमें एक कंट्री आपकी रूलिंग कंट्री होती है और जो दूसरी कंट्री होती है वो उसकी कॉलोनी होती है। जैसे हम कह देते हैं ये मेरी कॉलोनी है, यहाँ मैं रहता हूँ, तो एक रूलिंग कंट्री और दूसरी आपकी कॉलोनी होती है। जो रूलिंग कंट्री होती है यानी जो रूल करती है, राज करती है, जो रूलिंग कंट्री होती है वो उस कॉलोनी की क्या डिटरमाइन करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है सारी रूलिंग कंट्री के हाथ में चली जाती है। तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे कि उस समय एट द टाइम ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब कॉलोनियल रूल था तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके फीचर्स क्या थे, क्या क्या जो है हमें फीचर्स जो है पता लगेंगे इसके। तो देखिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, पहला जो पॉइंट है स्टैग्नेंट। अब देखिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब बड़ा धीमा, बड़ी धीमी रफ्तार, मतलब हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो स्टैग्नेंट थी, वो अच्छे से बढ़ी नहीं रही थी, आगे ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, बड़ा धीमा, अगर हो रही तो लिटिल बिट ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी। उसमें लोगों का जो पर कैपिटल इनकम था वो बहुत कम था। यानी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उस टाइम बड़ी धीमी थी, हमारा पर कैपिटल इनकम बड़ा कम था, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो बड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दूसरा है आपका बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। स्टूडेंट समझते हैं पिछड़ी अर्थव्यवस्था। अब देखिए, अगर धीमी आपकी आर्थिक जो वो थी अर्थव्यवस्था थी तो बैकवर्ड इकोनॉमी, तो बैकवर्ड तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पर कैपिटल इनकम ही नहीं होगा, और पर कैपिटल इनकम आपकी बहुत कम थी। पर कैपिटल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 200 के करीब थी। देखिए, अगर प्रति व्यक्ति ही आय कम है आपकी, वहां पर लोगों के पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने को, उद्योग ही नहीं है, इंडस्ट्रीज ही नहीं है, तो बैकवर्ड इकोनॉमी तो वो थी, मतलब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था तो थी, कोई ग्रोथ तो उसमें थी ही नहीं। उसके बाद है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। देखिए, उस टाइम हम जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उस टाइम हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, हमारा 72% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे तो हमारी एग्रीकल्चर में भी पिछड़े हुए थे हम, क्योंकि कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सिंचाई के साधन नहीं थे, कोई मतलब आपकी जो भी अच्छे सीड्स नहीं थे, उपजाऊ भूमि नहीं थी, लो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी था। तो एग्रीकल्चर जो है वो बैकवर्डनेस उस समय थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, उस समय हमारी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी थी, हम ज़्यादातर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते थे। आपके देश में कैपिटल गुड्स नहीं थी, मतलब कैपिटल गुड्स आपको पता होना चाहिए पूंजीगत वस्तुएं जिसकी हेल्प से हम जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। पर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस नहीं थी, हमारे यहाँ से वो लोग कच्चा माल लेके जाते थे और फिनिश गुड्स करके हमें यहाँ भेजते थे ताकि हम वहाँ से इम्पोर्ट, मतलब जो आपका टैरिफ था, जो टैक्स था, वो उन्होंने क्या कर रखा था, वो भी अपने अकॉर्डिंग जो है बेनिफिट किया हुआ था। इंडस्ट्रियल जो है बैकवर्डनेस थी, पूरी तरह हम उद्योगों की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। अगर हम एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड थे तो वो भी पूरी तरह जो है वो डेवलप नहीं थी।
उसके बाद देखिए रैम्पेंट पॉवर्टी, मतलब बड़ी तेजी से बहुत गरीबी थी। अरे आप एक दूसरे पॉइंट को रिलेट करके देखो, आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, आपकी बैकवर्ड इकोनॉमी है, आपकी एग्रीकल्चर है, आपकी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, तो रैम्पेंट पॉवर्टी तो होगी। बड़ी तेजी से गरीबी बढ़ रही थी, लोगों के पास अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा नहीं था। पहले वो एग्रीकल्चर बेसिक नीड्स, फिर उनको फोर्स किया गया कि वो आप कैश क्रॉप में कैश क्रॉप को करो, क्योंकि कैश क्रॉप से जो था ब्रिटिश को क्या था, फायदा था, क्योंकि फिर उल्टा क्या करना पड़ता था, आप इंडियन फार्मर्स को फिर जो है डेप्ट लेना पड़ता था इससे ब्रिटिशर से। उसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यातायात के साधन, कम्युनिकेशन, बहुत कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुअर था, हमारे पास कुछ नहीं था। डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, और हम ज़्यादा से ज़्यादा किस पर डिपेंड कर रहे थे, आयात पर, दूसरे देशों से हम सामान मंगवाते थे, हमारे पास अपना कुछ नहीं था। उसके बाद लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मतलब लोग शहरों में बहुत कम रहते थे, लोग कहाँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रहते थे, क्योंकि वो उसी एक टुकड़े पर, जमीन के छोटे से टुकड़े पर, मतलब वहीं खेती करते थे, वहीं जो है अपनी फैमिली को जो है वो सरवाइव करते थे। तो लोग शहरों की तरफ जो है वो बहुत कम थे। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, थोड़ा सा मैं, क्योंकि जब हमारा प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, तब जो रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। उसके 100 साल बाद 1857 में फिर क्या हुआ, जो क्रांति आई आपके देश में, फिर ये क्या है, ब्रिटिशर पर चला गया। यानी इससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट का काम यहाँ होता था, एग्रीकल्चर पर अगर हम डिपेंड होते थे, वो अच्छा था उनको सरवाइव करने के लिए। लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे आपकी जो है चेंज होती चली। तो जैसे कि मैंने आज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको कराया, अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि जो हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस कैसे है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस कैसे है, हमारी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर एग्रीकल्चर पर कैसे इफेक्ट पड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर कैसे इफेक्ट पड़ा, फॉरेन ट्रेड पर कैसे इफेक्ट पड़ा, ये हम जो है धीरे धीरे अपने चैप्टर में बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कॉलोनियल रूल था, जो है वो रूलिंग कंट्री ब्रिटिश थी, जो हमारे देश को रूल कर रही थी, कॉलोनी बना रही थी, और उस टाइम जो है इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या कहते थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि हमारी जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर को कैसे इफेक्ट करता है। थैंक यू।